हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट क्या है? मास मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन के अंदर जब बहुत सारी ओशियन वाटर का मूवमेंट होता है उसी को हम ओशियन करंट्स कहते हैं। ओशियन करंट्स हमारे अर्थ के सरफेस पर जो रिवर्स हैं उनकी तरह है, क्योंकि हमारी अर्थ के सरफेस पे जो रिवर चलती हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं और बहुत सारे पानी को कैरी करती हैं। उसी तरीके से ओशियन करंट्स जो हैं ये करंट्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और बहुत सारे पानी को लेकर जाते हैं। ये करंट्स ओशियन के वाटर को 1000 ऑफ किलोमीटर दूर ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर जो पानी है ओशियन का, इसको ये हज़ारों किलोमीटर्स दूर तक ले जाता है। टेम्परेचर के बेसिस पे हम ओशियन करंट्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं, वार्म ओशियन करंट्स एंड कोल्ड करंट्स या फिर कोल्ड ओशियन करंट्स। और वेलोसिटी, डायमेंशन और डायरेक्शन के बेसिस पे हम इनको तीन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है ड्रिफ्ट विंड्स। ड्रिफ्ट विंड्स का मतलब है जब जो सरफेस वाटर है, मतलब ओशियन का मतलब कि ओशियन के जो सरफेस का पानी, ऊपर का पानी है, उसका मूवमेंट जब होता है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट विंड्स। तो ये विंड की वजह से होता है। नेक्स्ट इज़ करंट। करंट के अंदर जो मूवमेंट है पानी का वो एक ही डायरेक्शन में होता है और बहुत सारे पानी का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स के अंदर लार्ज मास ऑफ ओशियन वाटर का मूवमेंट होता है, बहुत सारे ओशियन वाटर का मूवमेंट होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओशियन करंट्स को मॉडिफाई करते हैं? ठीक है, करंट्स तो अब डेफिनेट डायरेक्शन में चल ही रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, फ्लो करेंगे और बहुत सारे पानी को लेकर जाएंगे। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको मॉडिफाई करते हैं? सबसे पहला है, ये किस लिए होता है? रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से डिफ्लेक्टिव फोर्स लगता है या फिर हम इसको कॉरियोलिस फोर्स भी कह सकते हैं। सो ओशियन करंट की जो डायरेक्शन है उसको ये डिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि हमारी अर्थ का मूवमेंट होगा, तो ये हमारी अर्थ है, इसका इस वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये करंट इस तरफ जा रहे हैं तो हमारी अर्थ तो इस तरफ मूव कर रही है, तो ये क्या होगा, ये करंट जब मूव कर रहा है और अर्थ का भी रोटेशन हो रहा है तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, विंड के केस में भी ऐसा था, जैसे कि ये विंड इधर से आ रही है, टेम्परेट जोन से आ रही है ट्रॉपिकल जोन के अंदर, तो अर्थ का मूवमेंट इस तरीके से, अर्थ का जो रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस वजह से ये जो विंड आ रही थी ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो ओशियन करंट्स हैं वो भी अर्थ के रोटेशन की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और इस जो फोर्स लगता है इसको हम कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर रिलेटेड है ओशियन से। ओशियन से कैसे रिलेटेड है? देखो, ओशियन का टेम्परेचर जो है उसमें डिफरेंस है। जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर पानी की डेंसिटी कम होगी। हाई टेम्परेचर का मतलब जहाँ पर गर्म पानी होगा या वार्म वाटर होगा या वार्म टेम्परेचर होगा वहाँ पर पानी की डेंसिटी कम होगी, और जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लो होगा, कम टेम्परेचर होगा, वहाँ पर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर का डिफरेंस भी आ गया ओशियन के अंदर, तो ये भी करंट्स को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट इज सैलिनिटी डिफरेंस। सैलिनिटी वाटर की डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है, तो जहाँ पे वाटर ज़्यादा सलाइन होगा, खारा होगा, वहाँ पर पानी की डेंसिटी ज़्यादा होगी और वो भी करंट्स के जो फ्लो हैं उसको मॉडिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस कैसे? जैसे वाटर मूव करेगा लो डेंसिटी वाले एरिया से हाई डेंसिटी वाले एरियाज़ के अंदर, तो डेंसिटी का डिफरेंस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर रिलेटेड हैं हमारे एटमॉस्फेयर से। सबसे पहले हमारे अर्थ से रिलेटेड कौन से फोर्स थे? कॉरियोलिस फोर्स। ओशन से रिलेटेड, ओशन के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस का आना, सैलिनिटी डिफरेंस आना और डेंसिटी का डिफरेंस आना। नेक्स्ट जो फैक्टर्स रिलेटेड हैं वो हैं हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हैं एयर प्रेशर और विंड्स, रेनफॉल एंड इवेपोरेशन। ठीक है, एयर प्रेशर और विंड क्या होता है? देखो, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर पानी का वॉल्यूम कम होगा, और जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा वहाँ पर जो वॉल्यूम है वाटर का वो ज़्यादा होगा। तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो गया। प्रिवेलिंग और प्लैनेटरी विंड्स इसमें मेजर रोल प्ले करती हैं। ये विंड्स कौन सी हैं? ये ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं और पोलर विंड्स हैं। ट्रेड विंड्स चलती हैं ट्रॉपिकल रीजन में, वेस्टर्लीज टेम्परेट जोन के अंदर और पोलर विंड्स पोलर जोन के अंदर चलती हैं। ठीक है,
अब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड एक और है, डेट इज इवेपोरेशन एंड रेनफॉल। हाई वाटर लेवल उन एरियाज़ के अंदर होगा, मतलब पानी का जो लेवल है वो ज़्यादा उन एरियाज़ के अंदर होगा जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, और जो इवेपोरेशन है, ठीक है, वेपर की फॉर्म में, वो कम हो रहा है। ये हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर देखा था, ठीक है, इवेपोरेशन का प्रोसेस और रेनफॉल का प्रोसेस, ठीक है। तो फिर जहाँ पे रेनफॉल, अब देखो कि एक एरिया है, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, यहाँ पर ये सी का लेवल है, तो ये इंक्रीज़ होता रहेगा। अगर यहाँ पे इवेपोरेशन हो नहीं रहा, ठीक है, इवेपोरेशन नहीं होगा तो पानी यहाँ पे कम नहीं होगा, और साथ ही रेनफॉल भी हो रही है, तो यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो हमेशा हाई रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम एक और एरिया कंसिडर करते हैं, यहाँ पर एक तो रेनफॉल भी बहुत कम है और यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर का लेवल होगा वो कम होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ओशन करंट्स की डेफिनेशन देखी, ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पे हमने डिवाइड किया, देन वेलोसिटी, डायमेंशन और डायरेक्शन के बेसिस पे ड्रिफ्ट, विंड्स, करंट्स और स्ट्रीम्स क्या होती हैं इनको देखा। अब कुछ फैक्टर्स हमने देखे जो मॉडिफाई करते हैं ओशन करंट को। एक बार फिर से ध्यान से सुनना। सबसे पहले अर्थ से रिलेटेड कौन से हैं, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड है हमारा कोरियोलिस फोर्स, या फिर हम इसको डिफ्लेक्टिव फोर्स भी कहते हैं। ओशन से रिलेटेड कौन कौन से हैं, ओशन के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस, सैलिनिटी का डिफरेंस और डेंसिटी का डिफरेंस, ये हो गए ओशन से रिलेटेड। और नेक्स्ट है जो हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर से दो रिलेटेड हैं, एयर प्रेशर और विंड्स, और रेनफॉल एंड इवेपोरेशन।